नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर से रिलेटेड जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो रहने वाला है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और आपका पोर्टफोलियो समथिंग 2%, इवन उससे भी ऊपर आपका पोर्टफोलियो आज गिरा होगा। तो आप कह सकते हो कि इतना भारी प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से आज आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत डेंजर तरीके से निफ्टी 50 नीचे नज़र आती हुई नजर आई है। ठीक है, ओके। एक पीएनबी का जो फ्रॉड जो है वो सामने आया है, वो भी आज हम लोग साझा करने वाले हैं आपके साथ। पीएनबी का शेयर गिरा है, इनके साथ तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रोविजंस पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है प्रोविजंस पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ उसी लोन फ्रॉड को लेकर के नाम सामने आया है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो के अंदर कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूज़ दिख नहीं रहा फ़िलहाल। लेकिन अगर दिखता है तो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे न्यूज़ ऐसा नज़र आया है, मैं अगले वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। और मैंने उधर रखा भी है कोई मोदी करके, कोई मोदी है भाई, और कुछ और मत समझना। निहाल मोदी 6498 करोड़ का फ्रॉड में जो है वो ईडी ने पकड़ा है। ठीक है, और भगोड़ा घोषित करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कुछ माहौल बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। हाँ जी, आप सारे भाई व्हाट्सएप पे आके जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे हमारा नया चैनल है, 247 फॉलोअर्स हैं। नया चैनल बनाया आपके लिए, जहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए ज़रूरी जो होता है वो आपको बताया जाता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड, राइट टाइम टू बाई, फोम बाई, ये वो फंडामेंटल बहुत कुछ, और बहुत सारे शेयर्स आपके साथ साझा किए जाते हैं। और कौन कौन सा शेयर है वो आके यहाँ पे आप देख लेना। हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑडियो भी है, यहाँ पे हमने 1 मिनट 32 सेकंड का भेजा है, आप जाके सुन लीजिएगा। बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको बताए हैं, जाके स्टडी कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिले। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कैसा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है और अपनी आंखें जो है वो देखने के लिए तरस रही है। देखिए, गिरावट में एक ही चीज़ बोला जाता है, मार्केट आपसे वक्त मांगता है, वक्त नहीं दे पाओगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। शेयर मार्केट यही बोलता है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो जो मैं बात बोलूँगा ये पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। देखिए, शेयर मार्केट ये बोलता है कि अगर आप ज़्यादा पैसे मेरे पास लाओगे ना, मैं आपसे छीन लूँगा, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिएगा। जैसे गुल्लक के अंदर आप थोड़े थोड़े रुपीज़ डालते हो ना, तो वो रुपीज़ क्या होता है ना, धीरे धीरे अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करो ना, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 2 रुपये, तो विद इन 1 ईयर आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मतलब इससे बोल रहा हूँ कि आप तो उम्मीद कर रहे थे 1 रुपये डाला हमने, लेकिन हैबिट हो गया ये, और इसी हैबिट से आप अच्छा खासा पैसा बन जाता है। वैसे ही बाजार ये बोलता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हो और यहाँ पे मुझे बस, आपने सुना होगा कि 100 गुना पैसा हो गया, 200 गुना पैसा हो गया, ठीक है, 50 गुना पैसा हो गया, 60 गुना पैसा हो गया। यानी कि 100 रुपये डाला आपने तो वो 6,000 में बदल गया। 100 रुपये डाला आपने तो वो 10,000 में बदल गया। 100 रुपये डाला आपने तो वो बदल गया कितने में? 200 रुपये में। कैसे? आपने वक्त दिया। तो कितना कम रुपए डाला आपने? 100 रुपये डाला है, और 100 रुपये आपका 6,000 में बदल गया, या फिर 5,000 में बदल गया, है ना। इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देता है ना, मार्केट तो करता है ना। ठीक है, तो वक्त मांगता है, और आप करते क्या हो, एक ही बार में पैसा लेके आ जाओगे और एक ही बार में पैसा डाल दोगे। अब दिक्कत ये हो जाता है ना कि इससे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो बाजार ऊपर नीचे, अभी तो पिछले 2 साल से बाजार के अंदर कुछ खास चला ही नहीं है, मतलब बाजार के अंदर ऐसा कुछ ग्रोथ नज़र आया नहीं है। पर्टिकुलर अगर बात की जाए, कितने बड़े बड़े शेयर्स की मैं नाम आपके सामने ले सकता हूँ कि भागा नहीं है वो शेयर। ठीक है, और 2 साल तो छोड़ दो आप, 2 साल तक तो ठीक है, 2 साल मान ही लेते हैं, 2 साल, क्योंकि 2 साल में शेयर्स भागे नहीं है। तो ज़्यादा कैपिटल आप लेके आओगे तो फिर झेल नहीं पाओगे, कहीं 20% लॉस दिखेगा ना निगेटिव में, या फिर 30% लॉस दिखेगा। रिटेलर्स का दिक्कत हो जाता है एक्चुअली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पैसा आप थोड़ा भी डालते हो तो ये सोचो, अगर आप 1,000 रुपये डालते हो और छोड़ देते हो आप 20 साल के लिए, भूल जाते हो उसे, ठीक है, 20 साल के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा पैसा डालोगे तो जल्दबाजी रहेगा, पैसा बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, और पैसा घटेगा तो आप निकाल लोगे पैसा। इसीलिए कम पैसा डालोगे और लंबे समय के लिए बैठ गए, आपका कम डालोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो यार चलो डाल दिया यहाँ पे, तो लंबे समय तक रुकोगे, अच्छा पैसा बन जाएगा। कहने का बात यही है, ठीक है। और 1,000 आपका 1 लाख में भी बदल सकता है, 1,000 आपका 60,000 में भी बदल सकता है, 1,000 आपका 50,000 में भी बदल सकता है, और 1,000 रुपये आपका 2 लाख में भी बदल सकता है। लेकिन वक्त देना होगा, ठीक है, ये बताना था आपको। सोचो, आप इमेजिन करो कितना कम रुपीज़ डाल के कितना आपको मिलेगा, लेकिन वक्त देना होगा, और वक्त आप तभी दे सकते हो जब आप छोटे छोटे अमाउंट डालोगे तभी। चलो, ओके, वेट, चलिए ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर 1.5% के समथिंग कह सकते हो गिरावट देखने को मिला है।
नेक्स्ट 50 के अंदर लगभग 0.25% से ऊपर 2% मान लेते हैं गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। 1.5% के समथिंग फाइनेंस में भी, 1.5% के 1.32 आप कह सकते हो निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी 100 के अंदर 1.5% के समथिंग। तो निफ्टी बैंक में तो निफ्टी 100 के अंदर तो ज़बरदस्त एकदम गिरावट था। मिड कैप 100 के अंदर देखिए ये तो कुछ भी नहीं है ना, पर्टिकुलर इधर इतनी सारी कंपनीज को लेके बात हो रही है। आप देखेंगे आज बाजार के अंदर कोई 3% गिरा, कोई 2% गिरा, कोई 2.5% गिरा, ऐसे ऐसे शेयर्स गिरे हैं। तो पोर्टफोलियो आपका अच्छे तरीके से डैमेज हो सकता, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ गिरा होगा। स्मॉल कैप 100 वो भी 1.27% से, निफ्टी ऑटो 2% से ऊपर गिरा है। तो सोचो निफ्टी के जो कुछ ऑटो वाले शेयर्स होंगे वो कैसे गिरे होंगे। ठीक है, FMCG वहाँ पे भी आपको 0.2% गिरावट देखने को मिला। IT के अंदर भाई 1% से ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो भाई आप कह सकते हो कि गिरावट चारों तरफ है, आपका पोर्टफोलियो भी गिर रहा होगा। ठीक है, इंडिया USA ट्रेड डील पे आप कह सकते हो कि 3-4 दिन में, या हिंदू पे छपा हुआ था हिंदू पे, इंडिया US ट्रेड डील डिसीजन ऑन एग्रीड 18% US टैरिफ एक्सपेक्टेड विद इन 3 to 4 days। ठीक है, ओके। इस पे ऐसे आप मैं आपको बता दूं तो एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि BPCL ना, 1 मिनट मैं थोड़ा न्यूज़ में देख ही देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भाइयों, कहाँ गया वो, हाँ जी भाइयों, चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि अच्छा हाँ, BPCL वेनेजुएला से जो है वो बाई करने लगा है। तो ये जो है, ये भारत पेट्रोलियम जो है वो इट्स फर्स्ट परचेस ऑफ वेनेजुएला ऑयल और सिग्नलिंग अ सोर्सिंग शिफ्ट। ठीक है, तो भैया वेनेजुएला से खरीदने लगे फर्स्ट। ठीक है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के जो भी कह लो आप, तो चलो ठीक है। मार्केट न्यूज़ तो ज़बरदस्त आज पिटा है। मार्केट से 7,05,000 वेट 7,50,000 मार्केट से पैसा स्वाहा हो गया। ठीक है, 7.5 लाख करोड़। चलिए, रुपीज़ डॉलर की रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गोल्ड 1.56 दिख रहा है, 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं, और सिल्वर 2.45, तो बड़ा है भाई, जो कि कम हुआ था वो बढ़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं गोल्ड रेट। वैसे मार्केट में 1.60 मान लो आप। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसके इर्द गिर्द ही नज़र आता है मार्केट, इससे थोड़ा आपको ऊपर में देता हुआ नज़र आता है, लो में देता हुआ नज़र नहीं आता। मार्केट में सब जाओगे तो वही होगा। बहुत बढ़िया से यार मुथूट फाइनेंस गिर रहा है भाई, और इसी ज्वेलरी में आप कह सकते हो ये कंपनी काम करती है, फाइनेंस एंड फाइनेंस का। तो Q3 रिजल्ट अच्छा था इनका, चाहे वो अर्निंग का हो चाहे रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, एंड ठीक ठाक मतलब कह सकते हो कंपनी नज़र आ रही है, पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को, एंड आप नज़र रख सकते हैं। गिरावट काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि रिसेंट लेवल की बात करें तो वो अपने 4,000 के लेवल से, या 4100 के रेंज से, इतना कह लेते हैं। ठीक है, वहाँ से ये शेयर जो है वो 3400 पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ आप 600-700% नीचे, ये 700 रुपीज़ नीचे ये शेयर आया है। हाई से बात करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि हाई से कितना नीचे आया हुआ है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि हाई से ये शेयर जो है वो लगभग जो है 700 रुपये नीचे आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ आप हाई देखेंगे तो वो जो है वो 4149 का हाई है, तो 700 रुपये समथिंग ये डिस्काउंट पे शेयर आया हुआ है, एंड स्टडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। IRFC अपने क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप उम्मीद करोगे तो 109 का लेवल उम्मीद करोगे, 109 का लेवल ना टूटे, बस इतना ही मना सकते हो। और हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अच्छी कंपनी है, और जहाँ पे खड़ी है तो बहुत ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते आप, अंडर वैल्यूड ही है, एंड ठीक ठाक पैसा बना के देने में सक्षम है। लेकिन सरकार जो है वो रेलवे में कुछ खास कर नहीं रही है। चलिए बात करते हैं आगे। RVNL को तो ऑर्डर मिल जाता है, खैर इनका भी काम चल जाता है क्योंकि ये फाइनेंस करती है। ठीक है, जब से RBI का वो फैसला आया ना, तब से तो भाई BSE भी क्रैश हो रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि BSE एक ऐसा स्टॉक है जिसने पैसा कमा के दिया है, और वो काफ़ी समय से देता ही आ रहा है। और मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड यहाँ पे इनके Q3 रिजल्ट्स अच्छे थे, शानदार थे,
और ज़रूर इससे मार्केट सेलिब्रेट करता है। ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन अगर आप रिसेंट की ही बात करें तो ये शेयर जो है वो 3100 अपने ऑल टाइम हाई को टच करके 3200 के करीब यहाँ 2700 पे आ चुका है। तो ज़रूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है। एक टुकड़ा डालना है तो ठीक है, कहीं पे भी पूरा पैसा डालना अलाउड नहीं होता। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा, इतना भारी गिरावट है। बट मैं आपको बता दूँ, महिंद्रा हो, सुजुकी हो, टाटा मोटर्स, पीवी हो, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये ईवी में है, ईवी को लेकर के बहुत एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, लगभग मैंने सुना था 1 लाख करोड़, वो अगले वीडियो के अंदर हम कवर कर देंगे। तो उतना कुछ इन्वेस्ट करने वाले, तो इनके बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है। एंड चलिए ओके, अब बात कर लेते हैं भाई। वेट 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 वेट, गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है? तो वो भी 25,405, 25,405 भाई साहब, वो गिरावट ही नज़र आ रहा है फिलहाल। तो TCS, तो TCS जो है वो यहाँ पे आज भी गिरा है। एंड बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आप कह सकते हो इन्होंने ओपन एआई के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया, तो इस कारण से कह सकते हो कि हैविली इन्वेस्ट ये भी कर रहे हैं भाई। तो इससे देखिए, कुछ भी हो जाए, इंडिया का जो बिजनेस है भाई, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं वो ऐरे गहरे नहीं है भाई, वो भी सोच रहे हैं जितना जितना कम पैसे में हम लोग काम करते हैं, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का नज़र जो है वो काम कराने में हमारी तरफ है ज़रूर। क्योंकि सस्ते में जो काम करेगा, कोई भी चाहेगा कि भैया उसको ही काम दे दें, जाहिर सी बात है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आगे चल के एआई के लिए जो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो इंडिया वाले बोलेंगे भैया हम तेरे कम में कर देंगे, तो लोग बिजनेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, थिंकिंग अपना है। ठीक है, बाकी इतनी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है इनके पास भैया, टाटा ग्रुप के पास, क्या समझ रहे हो। आईटीसी की बात कर ले भाई साहब, 2% गिरावट है, और इससे पहले आप देखेंगे तो छलांग लगाया था। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो भाई साहब उसने तो 20% का अपर सर्किट लगा दिया था। अगेन उसने शायद आज ऊपर अपना मुंह दिखाया है, देख लेंगे अगले वीडियो के अंदर, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी आपको गिरावट का सामना करना पड़ा है। एंड ये मार्केट का मार ही कह लो आप, अदरवाइज सिगरेट के प्राइस सुनने में आया था कि ये हाइक करने वाले हैं, प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ से भी ज़रूर आपको शेयर प्राइस जो है वो शेयर का वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। मैं ऐसा कोई 100% श्योर नहीं बोल सकता, बट हाँ, ये जो शेयर है ये बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। मतलब आप ऐरा गैरा शेयर नहीं कह सकते हो। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है भैया, इंडियन तंबाकू कंपनी, 90% समथिंग रेवेन्यू इनका तंबाकू से, सिगरेट से आता है। टाटा मोटर पीवी भाई गिर रहा है, और गिरने के पीछे मैं बता दूं तो भाई देखो, हैवी इन्वेस्ट करने वाले हैं ये लोग, ठीक है, ईवी को लेकर के। एंड बहुत सारे, ये तो ऑलरेडी भाई ईवी के लिए जानी जाती है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, और बहुत कुछ आप ये सोच के चलो कि भाई अगले वीडियो के अंदर मैं न्यूज़ में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी चलेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो वरुण बेवरेजेस लो लेवल पे आप बोलोगे भैया आपको हम दे देंगे गाली, ठीक है, आप हो नहीं अच्छे, क्योंकि आप आ जाते हो रोज़ रोज़ एक ही शेयर चिपका के, तो भैया हम सहन नहीं करने वाले, क्योंकि आप हो हमारे भाई, आप चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन आप शॉर्ट टर्म पे ज़रूर थोड़ा झेल सकते हो, लेकिन याद रखना कि फॉर लॉन्ग टर्म आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। क्योंकि इस लो लेवल पे जो शेयर्स ये मिलते हैं ना, तो ये आप अपॉर्चुनिटी ही समझ सकते हो, क्योंकि ये लंबे समय में आपको पैसा ही कमा के देते हैं। लेकिन ध्यान हमेशा रखना कि कोई भी शेयर क्यों ना हो, उसके अंदर पूरा कैपिटल नहीं डालते हैं। और इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये चैनल जो है उस एक्चुअली, सो चैनल के अंदर हमने एक लिख के डाला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए कि अपने को ज़्यादा दर्द ना हो, और कोई कंपनी बैठ जाए क्यों ना, अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया रूल है। ठीक है, और आप बोलोगे भैया तो डाइवर्सिफाई के लिए आप बोलते हो, देखिए डाइवर्सिफाई बहुत ज़रूरी है, हर कोई डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने बिजनेस को, ठीक है, और बढ़ाता ही है। तो फिर आप क्यों नहीं, फिर आप क्यों कसम खा के बैठे हो कि मुझे अगर ये वरुण बेवरेजेस है तो सिर्फ यहीं रिटर्न दे सकती है, भैया इसने पैसे को 5 साल में इतना गुना किया है, तो क्या दूसरी कंपनी नहीं कर सकती? इनसे भी ज़्यादा किया है। परसिस्टेंट आईटी कंपनी इससे ज़्यादा किया है। आई एम रियली सॉरी, आप जाके महिंद्रा को भी देख लेना, 5 साल में शायद टाइम फ्रेम पे इससे थोड़ा कम होगा। टीवीएस को जाके आप देख लो, ठीक है। तो गिराने को हिंदुस्तान कॉपर देख लो आप, गिराने को कितने सारे कंपनीज है, एमसीएक्स देख लो, ठीक है। तो भरे हुए कंपनीज है भाई मार्केट में, तो मैं क्यों एक कंपनी के ऊपर पूरा कैपिटल लगाऊं?
मुझे ग्रोथ सेलेक्ट करना है तो मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ को सेलेक्ट करूंगा, ग्रोथ वाली कंपनीज़ को, और मैं इंतज़ार करूंगा, पैसा तो वहाँ से बनेगा ही बनेगा, जाएगा कहाँ। चलिए बात करते हैं आगे। IRFC में बाइंग न्यू फ्रेश आप सोच सकते हो, क्योंकि अच्छे खासे रेंज पे है। जियो फाइनेंस भाई, इनको लेकर खबर आया था 1 करोड़ समथिंग इन्वेस्ट करने वाले के चीज़ में, तो 1 करोड़ का क्या ही है, बट ठीक है, बिजनेस में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं भाई। देखते हैं अगला क्वार्टर में कुछ दिखता है सिग्नल या नहीं, क्योंकि अगर अच्छा सिग्नल नहीं दिखता है तो ये शायद ज़रूर रेवेन्यू तो बढ़ा रहे हैं, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है कि ऑपरेशन के थ्रू ये रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा और प्रॉफिट बढ़े ये वो तो फिर थोड़ा मज़ा आएगा जियो फाइनेंस में। चलिए, बट जिस लेवल पे है इस लेवल से एवरेज स्टार्ट कर देना चाहिए। टाटा स्टील भाई ऑल टाइम हाई लगा के आज, और आप कह सकते हो कि 210 211, मतलब आज का रेंज जो है वो 211, जो लगभग हाई ही आप बोल सकते हो। वेट हाई ही बोलो, क्योंकि आज अपना 52 वीक हाई लगा के और शेयर जो है वो यहाँ गिर चुका है। ठीक है, तो मार्केट का मार ही बोलो आप। अदरवाइज कंपनी में कुछ लोगों ने इनको अपग्रेड किया अपना, कि भाई टारगेट बढ़ा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, टाटा स्टील शेयर प्राइस एट ऑल टाइम हाई आफ्टर मोतीलाल ओसवाल बुलिश कॉल, ब्रोकरेज सी 14% अपसाइड। तो ब्रोकरेज ने अपना प्रतिक्रिया दिया कि यहाँ पे कोई बोल रहा है 10% बढ़ेगा, कोई बोल रहा है 20% बढ़ेगा, कोई बोलता है कि उड़ जाएगा, आसमान में नज़र आएगा, नीचे नज़र आने वाला ही नहीं है। खैर, अब हर किसी का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है, एंड बाकी इसमें हम बोलने वाले होते हैं कौन है। बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री। भाई साहब, रिजल्ट तो इनका ठीक ठाक नज़र आया था, कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं था, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि कंपनी जो है वो काम तो अच्छे तरीके से कर रही है, और ये देखने में नज़र आ रहा है भी। तो लॉन्ग टर्म पे अच्छा खासा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर हो सकती है यहाँ पे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो अल्ट्राटेक में स्टेक ऑन करती है, बिरला ओपस में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और मार्केट में आपने बिरला ओपस पेंट का नाम सुना ही होगा, एंड साथ ही साथ केमिकल सेक्टर में भी ये काम करती है कंपनी। केमिकल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी फैला हुआ कारोबार है, ऐसा सुना होगा आपने। चलिए, और गिरावट हुआ है तो ये रेंज जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। इस रेंज पे मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि शायद कभी पकड़ सकूँ मैं इसको, कैपिटल नहीं है हमारे पास। क्योंकि 2300 के रेंज पे आप कह सकते हो कि अगर मिल जाता, ओई ओई ओई, मैं उठा लेता। लेकिन एक कहावत है कि पछतावन से अच्छा पकड़ना अच्छा है, और पकड़ने के साथ साथ एवरेज ज़रूरी है, वरना पछतावन और भी बढ़ सकता है, और उतना ही डालो जितना सहन कर सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, चलो आई गया, बात कर लेते हैं। आज तो अब था भाई, सिगरेट प्राइस इन्होंने हाई किया था, तो भाई ज़रूरी सी बात है कि बढ़ेंगे। ब्रेनबीज की बात करें तो भाई साहब शेयर, ये फर्स्ट क्राई नाम सुना होगा आपने, बच्चों को जो है वो खिलौने ये वो जो है वो, ठीक है, अब उस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, और यहाँ पे SBI भी इसके अंदर लार्ज कैप वाली कंपनी भी इसके अंदर निवेश करके बैठी है। लॉस मेकिंग कंपनी से कंपनी है और लॉस कर रही है, और जब से भाई साहब 5 दिनों में तो इन्वेस्टर्स ने अपना पूरा आपा ही खो दिया है, क्योंकि डेली डेली गिरता ही जा रहा है। आज अगर देखेंगे तो 207 के रेंज पे भी आया था शेयर, मतलब इन्वेस्टर्स बिल्कुल ही नाराज। 5 दिनों में हालत ख़राब, 1 महीने में तो बिल्कुल पूछो ही मत, 6 महीने में तो पूछोगे तो शायद रो ही देंगे इन्वेस्टर्स जिन्होंने निवेश किया है। 1 साल में बात करें तो खैर वो तो कुछ नहीं है, बट 6 महीने में बात करेंगे तो बहुत रोला है। तो ओवरऑल जब से लिस्ट हुआ है तब से इसने अपना काफ़ी हाई लेवल से काफ़ी नीचे का मुंह दिखाया है, और देखते हैं, हम तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि कंपनी तो ठीक ठाक ही लगती है। अगर गिर के 100 रुपये पे मिल जाए या 150 पे मिल जाए तो थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, या तो कैपिटल है नहीं तो यही बोलेंगे ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एकदम छोटा सा अमाउंट, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भाई सब शेयर तो बहुत ज़बरदस्त गिरा है, जबकि मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि भैया हम जो है वो जियो का IPO लाने से पहले यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं इसके अंदर हैवीली, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, मुकेश अंबानी कमिटमेंट किया है कि 110 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं AI में बिफोर जियो IPO। तो ये बात जो है वो मुकेश अंबानी जी ने AI समिट में बोला, ठीक है, जाके आप न्यूज़ पे देख लेना। चलिए, इसके लिए शेयर जो है वो गिरा है, यानी कि लगभग 11,000 करोड़ AI में निवेश करने का उन्होंने बिफोर जियो IPO
जियो IPO आने के पहले 11,000 रुपये AI में निवेश करेंगे। भैया पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ AI में ज़रूर इंडिया जो है वो पीछे नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जो बड़े बड़े लोग हैं भैया वो खुद अडॉप्ट कर लेंगे धीरे 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 करके, और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो लोग नादान हैं। आप और हम नादान हो सकते हैं, उन्हें अपना बिजनेस चलाना है भाई, और अल्टीमेटली वो तो आगे बढ़ जाएंगे। हम भले ही रोड और सड़क पे अपना झोपड़ी लगा सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ऐसा भगवान ना करे, हम लोग अपने लिए महल महल बनाएं, ठीक है। चलिए वारी एनर्जीज, इनका भी भाई साहब जो कमिटमेंट है वो ज़बरदस्त आज मुझे देखने को लगा। कमिटमेंट क्या किया इन्होंने, इन्होंने कमिटमेंट तो आप छोड़ो, वारी टू बिल्ड 8175 करोड़ बैटरी प्लांट, जिससे 3000 जॉब आंध्रा में मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वारी एनर्जीज टू सेट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी गीगा फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश, और ये 8175 करोड़ आप कह सकते हो कि इसमें लग जाएगा भैया। एंड इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी गीगा फैक्ट्री, तो भैया ये आप सोच लेना। और ये जो है अंकापल्ली नाम है ना, अंकापल्ली डिस्ट्रिक्ट विल क्रिएट 3001 जॉब्स। चलिए ठीक है, कोई अच्छी बात है वारी के लिए, जो ये अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं लिथियम आयरन बैटरी में, अच्छी बात है। ओके, तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है भाई, क्योंकि मैं बता दूं सोलर में काम करने वाली कंपनी है, और इनका ज़्यादा बिजनेस जो है वो अमेरिका से देखने को मिलता है। PNB का फ्रॉड तो भैया मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि अपने आपने सुना ही, अब इसमें ज़्यादा मैं क्या बोलूं, बट बेहतर यही होता कि नेहल मोदी जो है, नेहल मोदी, तो यहाँ इनको थोड़ा 6498 करोड़ के लोन फ्रॉड में जो है वो ED ने पकड़ा है। तो भैया इस तरीके से PNB गरीब लोन मांगने आए तो बोलते हो कि क्या है तुम्हारे पास, साहब जी हमारे पास तनी मुनी कुछ है नहीं, नहीं है तो निकलो बैंक से, ऐसे लोग बोलते हैं। गरीब का इज्जत करता कौन है, छोड़ो ना भाई, गरीब का बात ही कौन करेगा एक्चुअली, ठीक है। और अमीर लोगों को इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दे के बोलते हैं चाहिए ऐश कीजिए, कैश वापस रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगोड़ा अपने आप को घोषित करवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।